सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिला के ईश्वर से। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे निर्बल को बलवान बना के, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु। भक्त और साधक को भी ज्ञान कर दे वरदान प्रभु, ज्ञान कर दे वरदान प्रभु, ज्ञान कर दे वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी रहे आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु और पारस में तू बड़ो अंतरो जान, तू बड़ो अंतरो जान, तू बड़ो अंतरो जान। गुरु और पारस में तू बड़ो अंतरो जान। लोहे को कंचन करे, गुरु कहे आप समान, गुरु कहे आप समान, गुरु कहे आप समान। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव महाराज।
सन्निष्ठम् श्रोत्रियं घोररूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की। वागर्धविव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भारतीय साधना की धारा। ठाकुर साहब वो जरूरत नहीं, वो बंद करो, ओपन। भारतीय संस्कृति की धारा इस ग्रंथ से नंबर वन सहज ज्ञान, सहज संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय के विषय में पंडित गोपीनाथ जी अपने अनुभव से जो कुछ कहते हैं वो हमारे समझ में नहीं आता। पूज्य महाराज जी उस पर प्रकाश डालते हैं। उस प्रकाश के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं। जीवन बड़ा समझना कठिन भी है और सरल भी है। सरल उसके लिए है जैसे हमारे शास्त्री स्टीव शास्त्री ने भजन गाया था, उसी तरह इस प्रसंग में जिसका आंगन होता है साफ तो उसके लिए सरल होता है, आंगन खराब है उसके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन वायु का स्वरूप कल महाराज जी ने सुनाया, समझाया, उसका रंग कैसा है, क्यों ऐसा रंग होता है, सभी जितने तत्व है उसका कौन सा रंग है उसके विषय में महाराज जी ने बहुत कुछ सुनाया। हम समझकर अपने जीवन को साधना के मार्ग पर डालने का प्रयास करें। चिंतन के लिए हम अपना समय निकालें। पूरे दिन 24 घंटा संसार के लिए तो चलता ही है, लेकिन कुछ समय परमात्मा का चिंतन, सत्संग कल महाराज जी ने क्या सुनाया था, ऐसी चर्चा करें। कोई पास में बैठे उसको, हमारे पास कोई भी बैठे उसके सत्संग सुनाए, सत्संग की बात करें तो जीवन में बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। मैंने कहीं से सीखा है। कोई बैठे तो सब्जी काटो तो वहां श्लोक सुनाई देता है, वहां बैठो तो कोई मधुराष्टक सुनाता है। बहुत अच्छा है ये मेथड। इससे चिंतन की मात्रा, हमारा मन उसमें जाएगा। पूरे दिन संसार चलता ही रहता है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कभी कभी कि हम आध्यात्मिक में आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म और संसार बहुत अंतर है, बहुत अंतर है इसमें। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो लक्षण बता रहे हैं यहाँ कि ऐसे ऐसे लक्षण होना चाहिए, वो हमारे जीवन में प्रकट होना ही चाहिए। चलिए ग्रंथ के अंदर प्रवेश करें। हठयोग की साधन प्रणाली को सिद्ध पथ कहते हैं। हठयोग का जो परिचय हम पहले दे चुके हैं, उससे यह समझ में आएगा कि सिद्ध मार्ग या हठ मार्ग में और वज्र या सहज मार्ग में वस्तुतः बहुत अंशों में समानता है, परंतु इस संबंध में और भी विशद आलोचना की आवश्यकता है। हठयोगी कहते हैं जब चित्त समत्व लाभ करता है, वायु मध्य पथ में चलती है, तब अमरोली, वज्रोली और सहजोली आप ही आयात हो जाती है। यहां तक हमने कल करा था। अब आगे वज्रोली और सहजोली सुनकर मन में वज्रयान या सहजयान की स्मृति जग आती है। वायु के मध्य पथ में गमन करने से चित्त वृत्तिहीन होकर शून्य आकार धारण करता है। मन और प्राण दोनों ही जब सुषुम्ना को आश्रय करके ब्रह्मरंध्र में अवकाश में निरुद्ध होता है,
तब ज्ञान का उदय होता है। मध्य पद के खुल जाने से फिर काल का विक्रम नहीं रह जाता, क्योंकि ईड़ा और पिंगला में काल संचार का रास्ता तब बंद रहता है। ये ख्याल में रखने जैसी बात है। वाह। विभूति में जो ध्यान किया जाता है, यही ज्ञान के उदय के लिए मुख्य आधार है। इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र रखा हुआ है। और यहाँ से ही अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वो ललाट शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये मतलब ललाट होता है पूरा ये। तो यहाँ पर ये जो स्थान है, विशेष स्थान है ये। यहाँ पर ध्यान करने से जो हमारा विज्ञानमय कोश है वो विकसित होता है, प्रकट होता है। 3 कोषों से हम मनुष्य टोले में आए हैं, तो 3 कोष विकसित हुए हैं, खुले हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। मनोमय कोष की वजह से हम मनुष्य हो गए। अब यहाँ से 2 कोष आगे हमने खोलने हैं। वो इसलिए गायत्री का बहुत प्रचार है हमारी समाज में। उसमें आर्य समाज भी है और ये सनातन समाज भी है। दोनों में गायत्री को विशेष महत्व दिया है, खासकर हिंदू धर्म में गायत्री को विशेष महत्व इसीलिए दिया है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसके, लेकिन उसके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। पढ़ते हैं, जपते हैं, वो शब्दों में ही रह जाते हैं। इसलिए लक्ष्यार्थ की जरूरत पड़ती है, वाच्यार्थ से ऊपर उठ के। तो वो जो भरगो तेज है उसका ध्यान करना है। तब हमारी बुद्धि क्या होगी? प्रचोदया। हाँ, उस तरफ अनुसंधान करेगी, अनुसंधान खोज में लगेगी, अनुसंधान करेगी। इसलिए वो समझा रहे हैं यहाँ, वो जो सिद्ध गण हैं पहले हुए हैं और ये जो सहज्ञानी हैं, इनका दोनों का मार्ग एक ही है कहते हैं लगभग। और ये सब ये अभ्यास करते हुए मध्य मार्ग के द्वारा प्रवेश करते हैं। मध्य मार्ग का मतलब है की नाड़ी। हमने दक्षिण या वाम मार्ग में विचरण करते हैं हमेशा। या तो इस नाक से श्वास चलता है या फिर इस नाक से। मध्य मार्ग खुलता ही नहीं हमारा। अगर हम फुलकुटी में ध्यान करें दिन को लगभग 2 घड़ी पर्यंत, बहुत होता है 2 घड़ी का मतलब 50 मिनट। सवेरे 25 मिनट करें, शाम को 25 मिनट करें, तो मध्य मार्ग खुल जाएगा और मध्य मार्ग से विचरण करने लगेंगे। ये एक साधन की पद्धति है। बहुत से ग्रंथों में इसका बहुत विवरण दिया हुआ है। वास्तव में इसी को संभावी मुद्रा कहते हैं। धीरे 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 ख्याल अंतर में हो जाएगा। हम बाहर देखते हुए भी अंतर में ही चिंतन में लगे रहेंगे। निगाह बाहर होगी और चिंतन अंदर हो रहा हो। हाँ, वो मध्य मार्ग का एक प्रतीक माना जाता है। उसी को संभावी मुद्रा के नाम वर्जिता सा भवे सांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। गुप्त रखा है सब में।
इसलिए थोड़ा समझना चाहिए। अब जिनको मार्गदर्शन हुआ है, अब वो आलस प्रमाद में पढ़ के नहीं करते साधन, तो फिर अब उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उनका अपना कसूर, वो प्रमाद आलस। इसलिए इसमें दोनों को त्यागना बहुत जरूरी है। शुरू में कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन अगर चलते रहे धीमे धीमे समझ में आएगी क्या होता है, समझ में आएगी बात, तब खुशी मिलेगी। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आनंद भी नहीं मिलता है। इसलिए अध्यात्म थोड़ा अलग है। धर्म कर्म के संसार के काम अलग होते हैं। अध्यात्म में तो सिर्फ नानुसंदेह, उसके अलावा अनुसंधान के अलावा कोई पूजा ही कोई पूजा नहीं, तो भगवत प्राप्ति होती है। कोई अनुसंधान है, वो ख्याल में लगाना है, कहीं अनुसंधान नहीं करना है किसी वस्तु विशेष का, अपना ही करना है। और अपने अनुसंधान में लग गए अगर, तो जो साक्षी का भाव है वो प्रकट हो जाएगा आगे चल के, और हम हर वस्तु के साक्षी हो जाएंगे, और साक्षी ही हमारा वास्तविक स्वरूप। अभी भी दो काम होते हैं हमसे, एक कर्म होता है और एक देखने का काम होता है। एक करते भी हैं और देखते भी हैं। देखे बगैर तो होगा नहीं काम। तो साक्षी पहले होता है और कर्ता बाद में होता है। लेकिन हम कर्ता के साथ युक्त हो जाते हैं, साक्षी को भूल जाते, जानते ही नहीं। तो ये अनुसंधान से ही साक्षित्व प्रकट होता है। इसलिए इसका विशेष महिमा है। वो सब सिद्ध पुरुष जितने जो सहजिया लोग हैं, सब यही कार्य में लगे रहते हैं। किसी को भी उनका एक, जैसे हमने रोटी खाना जरूरी है, ऐसे ही वो आत्मा की पूजा करना भी जरूरी है। उसके बगैर, खाए बगैर शरीर नहीं चलेगा। इसलिए उसकी जो खुराक है वो अनुसंधान, भजन, उसको बोला वही है। हाँ। वायु के मध्य पथ में गमन करने से चित्त वृत्तिहीन होकर शून्य आकार धारण करता है। मन और प्राण दोनों ही जब सुषुम्ना को आश्रय करके ब्रह्म रंध्र के अवकाश में निरुद्ध होता है, तब ज्ञान का उदय होता है। मध्य पद के खुल जाने से फिर काल का विक्रम नहीं रह जाता, क्योंकि ईड़ा और पिंगला मय काल संसार का रास्ता बंद रहता है। इसलिए हठयोगी कहते हैं सुषुम्ना काल ही भोक्त्री है। सुषुम्ना काल ही भोक्त्री है। मन और प्राण के स्थिर होने से बिंदु स्थिर होता है, ऐसा हठयोग प्रदीपिका में लिखा है। इसका नाम बिंदु सिद्धि है। इससे नित्य और शुद्ध सत्व तथा पिंडस्थैर्य उपजात होता है। वही जब बिंदु से देह का विकास होता है, तब जब तक बिंदु चंचल रहता है तब तक देह जरा और मृत्यु के अधीन रहेगी। यह कहना ही बाहुल्य। बिंदु की स्थिरता से ही कार्य सिद्धि का आविर्भाव होता है। इसीलिए अनेक शास्त्र में इसके लिए बहुत चर्चा करी है। वास्तव में भूत सिद्धि और चित्त शुद्धि के बिना उपासना का अधिकार नहीं आ सकता। आधार के पक्व से विराट चैतन्य का संबंध नहीं होता। वो भी तो आत्मलोक अवश्यंभावी है। इसीलिए धारणा पर साधु संत बहुत जोर देते हैं। हमारे महाराज जी का भी धारणा बहुत समय से चल रहा था। लास्ट 2 साल से वो प्रसंग आपने चलाया।
धारणा का परिपक्व रूप ही ध्यान है। और धारणा को कई कई साधु संतों ने धारणा को आधार माना है। धारणा ही आधार है, मुख्य आधार है, धारणा के बाद कुछ भी नहीं। धारणा नहीं हो पाती। अब ये जो हम रखते हैं मूर्ति पूजा में, कहीं मंदिर दर्शन आदि में, कहीं तीर्थ व्रत करने में, कहीं ये जब धारणा की अवस्था नहीं है। धारणा की अवस्था में ये सब होए ऊपर ही ऊपर, कोई चर्चा नहीं, लेकिन इसके प्रति हमारा हाँ, वो धारणा सिर्फ वही है जो गुरु से प्राप्त है और उसको हमने धारण किया। अगर वहां से प्राप्त ठीक से नहीं हुआ है तो शास्त्र उसके लिए प्रमाण साक्षी है, उसका अनुभव चाहिए। इसलिए 3 चीजों का मानना जरूरी होता है। एक तो गुरु प्रतीति, उनको उसकी जानकारी है, वो रहस्य जानते हैं उसके। दूसरा आत्म प्रतीति, हमको भी उसकी जानकारी मिले, हम भी जाने उसके रहस्य को थोड़ा। और तीसरा उसमें मदद करते हैं शास्त्र। हाँ, शास्त्र प्रतीति। संत महात्मा जो हुए हैं उन्होंने जो लिखा है, जो बोला है, उसकी जानकारी वो हमको उसको मदद करेगी। समझ में आ रही है बात ठीक से तो समझना, हाँ उसके भेद खुल रहे हैं, रहस्य खुल रहे हैं, तो अंदर एक झुरझुरी पैदा होती है, एक पुलक उत्पन्न होती है। उससे समझ में आता है हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। तभी ये तीनों का मिलाप होकर आगे बढ़ता है। तो धारणा के लिए बहुत जरूरी है। धारणा वाला व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं, कभी नहीं भटकेगा, कहीं भी जाए, कैसे भी करे। महाराज जी हम मुझसे कहते थे मेरा शिष्य होगा कोई, जहां भी जाएगा गुरु ही बनेगा, गुरु बनेगा, चेला नहीं। अगर वो किसी का चेला बना है तो समझना मेरा शिष्य नहीं। ठीक बात है। नाम की ऐसी महिमा है, अगर उसको धारण कर ले आदमी नाम को, तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर किसी बात की नहीं। वही उसका बेड़ा पार कर देगा, सब कुछ वो प्राप्त करा देगा। वो कहा है अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जड़ दीन दुखारी। कैसे होगा? कहते हैं हृदय में भगवान का वास है, अंदर में विराजमान है, पर सारा संसार दीन दुखी है। कैसे होगा? समझाया है बहुत ही सुंदर ढंग से। नाम निरूपण नाम यतन्ते सोई प्रकटत जिमि मोल रतन्ते। बड़े यत्न पूर्वक, आदर पूर्वक नाम का निरूपण करे, यानी नाम को धारण करे, उसके ऊपर विचार करके, चिंतन मनन करके, ख्याल करके, उसके रहस्य को जान के, निरूपण करने का मतलब उसके रहस्य को जानना। ऐसे प्रकट होता है जैसे हमारे पास हीरा था, हमको मालूम नहीं था, लेकिन जब हम गए उसको देखने बाजार जौहरी के पास, तो उसने बोला ये तो बहुत ही कीमती है। तो हम उसके बोलने से ही अमीर हो जाते और अपने अंदर भाव में आ जाता है, अरे मैं तो भिखारी बना हुआ, खाली मेरे पास तो इतनी कीमती वस्तु है। तो ऐसा बताया है।
देखत तो नहीं। हाँ, तब ताते पड़े तापित कंगाल। रहा कंगाल, ऐसा भी एक हाँ। वो है। कबीर निर्धन कोई नहीं, सबके पड़े लाल, सबके पल्ले लाल। गांठ खोल देखत नहीं, नहीं ताते तापित रहा कंगाल। गांठ खोल के देखता नहीं, उसके बारे में समझता नहीं, इसलिए कंगाल है। हाँ। रोड धो रहा है तो मचा रहा है, हाथ जोड़ता है, दूसरों के अधीन होता है, नहीं तो सारी दुनिया उसके अधीन हो जाए, हाँ। ऐसा है। वही समझा रहे हो। हाँ। एक इनाम की महिमा महाराज जी सुना रहे हैं, और रतन है, सब कुछ वही है, सबका आधार वही है। इसलिए वेदों में मैं एक प्रसंग मेरे लिए तैयार कर रहा था, अपने लिए ही, सुनाने के लिए नहीं, समझने के लिए। अदृष्टम आधारम उच्यते, मेरा एक सूत्र है, अभी पढ़ने में उसके थोड़ा पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, उसके लिए रेफरेंस क्या है, कौन कौन महात्माओं ने क्या विचार किया है, हमारे महाराज जी का विचार उसमें कितना संलग्न है, वही आधार बनाऊं, ऐसे ऐसे एक तैयार कर रहा हूं। तो उसमें लिखा है अदृष्टम आधारम उच्यते। वेदों में सब कुछ गाया है, सबकी चर्चा है, लेकिन नाम कहीं मिलेगा नहीं वेदों में। वेद भेद बता सकते हैं, लेकिन वेद नाम को नहीं बता सकते। इसीलिए वेद से भी बड़ा, वेद को भी प्रकट करने वाला, यहां तक बताया, वेदों को भी प्रकट करने वाला जो है वो नाम है। जितना उसको प्रेम करोगे, जितना उसको सम्मान करोगे, जितना उसको आधार दोगे, जितना उसको मित्र बनाओगे, जितना उसका आई लव यू कहेंगे, उतना ही वो हमको कहेगा। उससे बड़ा कोई नहीं दोस्त। सबसे आधार मनुष्य का वही है, अदृष्टम आधारम उच्यते। इसलिए वेदांत का वाक्य है कि अदृष्ट है उसको आधार कहते हैं। वो आधार ही हमारा सब धारणा बनाने का ख्याल देता है। महाराज जी कई साल से समझाते हैं। इसीलिए एक जगह पर हम गए थे, एक संत के पास। वो संत ने कहा कि कोई मंत्र नहीं आता चलेगा, कोई विधि नहीं आएगी चलेगी, स्नान नहीं किया तो चलेगा, वस्त्र बदला नहीं तो चलेगा, कल का वस्त्र भी आज चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन तुम्हारे मुंह में नाम की चर्चा होनी चाहिए। यदि वो चर्चा है तो तुम मेरे लिए पूज्य हो, वो चर्चा नहीं है तो तुम नीचे उतरो, ऐसा कहा था। उसका मतलब मैं समझा, बहुत समय के बाद समझ में आता है। लेकिन ये हमारा जो मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हमारा मुख्य ध्येय, हमारा मुख्य जो प्राप्त करने का है, उसको यदि नाम बनाएंगे, नाम का आधार बनाएंगे, तो सब कुछ ऐसा ताला ही है, ऐसी चाबी है, सब ताले खुल जाएंगे। इसीलिए एक छोटा सा, आज मैंने चर्चा, हम सुबह सत्संग करता हूं मैं, जितना हो सके इतना। और पाजी मेरे पास बैठे थे, आम सूद काट रहे, तो मैंने ये सत्संग किया कि महाराज जी का इतना अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा महाराज जी सुना देते हैं। तो एक वाक्य मैंने इसको कहा, एक ही वाक्य, एक महात्मा ने मुझे कहा, इस पर विचार करो भरत भाई, आपका समय कितना आप बर्बाद करते हो, इसका ऊपर विचार करो आप, तो आपके महाराज जी का जो हम सुनते हैं ना, वो वसूल हो जाएगा। कि अज्ञान का बोध न होना, अज्ञान का बोध न होना अज्ञान की बाधा है। मैंने आज इसको लिख कर भेजा, अज्ञान का बोध न होना वो ज्ञान की बाधा है। कि मुझे यार कुछ नहीं आता, नाम में कैसे समझूं, नाम को आधार कैसे बनाऊं, वो तो ज्ञान होना ही चाहिए उसका, तब ये ख्याल देता है। इसलिए अदृष्टम आधारम उच्यते, अदृष्ट आधार उनको बोलते हैं। लेकिन ये महाराज जी नाम की चर्चा चलती है तो मुझे बहुत मजा आती है। दूसरी बात, एक बार अभिमान भी हुआ था, एक बार अभिमान नहीं हुआ था। एक बार अभिमान हुआ था तो 5 मिनट के लिए थोड़ा मन में भाव आया कि मैं विद्वान हो गया, लेकिन 5 मिनट के बाद ही आपकी कृपा से ख्याल आया कि मैं कुछ नहीं हूं। तो महाराज जी की कृपा से मैं, भगत, मीना बहन, हम नासिक से आ रहे थे, आप नहीं थे, एक जगह पर गए थे, गुजरात के प्रसिद्ध राइटर, बहुत पुस्तकों लिखी, कहीं आध्यात्मिक कविताएं लिखी, कहीं आरती पद लिखा, ध्रोल लिखा, थाड़ लिखा, कहीं लिखा उन्होंने। उनके आश्रम में गए तो सब मेडिकल डॉक्टर्स यूनियन के बॉम्बे से आए थे, वो लेक्चर चल रहे थे गीता जी पर, और गीता जी का श्लोक सब उसके ऊपर प्रवचन दे। मैं धोती, मैंने कुर्ता पहना था, जो कल कुर्ता पहना था,
वो कुर्ता मैंने पहना था, मुझे याद है। वो कुर्ता पहना था, स्वामी जी वाली टोपी पहनी थी ऊपर और धोती पहनी थी। मैं अलग बैठा, क्योंकि मैं धोती वाला था तो मैं सबके साथ न बैठू, थोड़ा अलग बैठा। तो महाराज जी की कृपा से भगत ने कहा कि भाई हमारे साथ शास्त्री जी आए हैं, वो भी हिमाचल से, कुछ बोलेंगे, आप देवगे उसे। ये सब डॉक्टर इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कौन सा श्लोक देखूं। तो एक मेरे पास एक डॉक्टर बैठी थी, उसको बोला प्लीज गिव मी। मैंने कहा ऐसा, उसने गीता जी थी तो इंग्लिश में निकली। अब मैं फंस गया, आज तक एबीसीडी नहीं आई, उस इंग्लिश की गीता क्या पढ़ सकूं। मैंने कहा ये श्लोक महाराज जी ने मुझे कई बार सुनाया है, महाराज जी ने कई बार इस पर प्रकाश डाला है, ये श्लोक तो मुझे आएगा ही आएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये श्लोक मुझे अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं देख रहा था कौन सा श्लोक है, क्या महाराज जी का स्मरण किया और उस पर बोले और बोलिए। मैंने थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा कम होना चाहिए, स्वीट जितना ज्यादा खाओ तो डायबिटीज हो जाएगी, थोड़ा कम हो तो ठीक रहता, नहीं कि और बोलिए। बोले आप कहां से आए, आपका सम्मान, ये बलाना ढिकना, ऐसा ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं ज्ञानी हो गया। वो मैंने याद आया कि मेरा कुछ नहीं है, ये महाराज जी की कृपा है इन लोगों के बीच में, क्योंकि मैं नाम को जानता हूं। महाराज जी ने मुझे साधन दिया है, वो कोई नहीं करता, मैं करता हूं, मुझे उससे प्रेम है, मैं उसको जानने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मेरा सबसे अच्छा होगा। क्योंकि नाम का आधार लेकर में हम बोलते हैं, तब वहां तालियां पीटी, तब मुझे मन में आया, तब मुझे प्रेम हुआ अपने से, तब मुझे प्रेम हुआ स्वामी जी से, तब मुझे प्रेम हुआ साधन से, कि इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। बाद में तो उसकी खास प्रेमिका, वो नाम नहीं बोलना चाहिए, खास उनके साथ रहने वाली, उनको चाहने वाली, उनके जीवन अर्पण करने वाली सिंगापुर से आई थी, वो हमारे साथ आई। उसने कहा कि कुंडली आपने देखो, इस पर आप क्या प्रकाश डाल सकते हो। वो इतने पैकिंग में थे, वो कुंडली निकाली। मैंने कहा ये कुंडली मैंने 40 साल पहले गोंडल के रेलवे स्टेशन में देखी, माता जी। बोले क्या कह सकते हो उनको, आप इसको प्रेम करो, वो आपको प्रेम करते हैं, और ये मुक्त है। बोले आपको पता चलता है कितनी है, किसकी कुंडली है। मैंने कहा बता रहा हूं, 40 साल पहले गोंडल के रेलवे स्टेशन में मैंने एक कुंडली देखी है, एक बेंच पर बैठकर। आपके गुरुजी ने मुझे बताया था, क्या आप इस पर बोल सकते हो। तब उन्हें आश्चर्य हुआ, बोला आई लव यू भरत सर। मैंने कहा आई लव यू टू ऑल्सो। कहने का अर्थ है कि ऐसी नाम की महिमा है। वो सिंगापुर से आई थी और डॉक्टर थी, भगत साथ में थे। वो नाम की महिमा ऐसी है। वो महाराज जी एक बोलते हैं, नाम की महिमा ऐसी तेरे सब दर्द की दुआ, ऐसा कुछ भजन भी है। सब हाँ, नाम तिहारो सब वेद शास्त्र गावे, नादान के समय पर दिल को सब्र दिलाओ। कभी ऐसा समय आ जाए तो सब्र भी देता है दिल को। वो अंदर उसका स्मरण करे ख्याल पूर्वक, वो ख्याल आएगा, क्या मुसीबत तो बाहर की है हाँ, और तू तो अंदर से वाह, जानकार है पूरा। हाँ, तू क्यों घबरा रहा, वो सारे घबराहट दूर हो जाएंगे। वाह, ऐसा नाम है भाई। वज्रकाय, सहजकाय आदि शब्द सिद्ध देह के बोधक है। इसी को पातंजल दर्शन में वज्र संवनन रूप काम संपत्त कहा गया है। सिद्धाचार्य रासायनिक और वज्रयानिक आचार्य सिद्ध देह की आवश्यकता का अनुभव करके सबने ही इसकी प्रणाली और प्रकार भेद का वर्णन किया है। वे कहते हैं, गुरु महाराज, बिंदु सिद्धि या देह सिद्धि के बिना महाशक्ति से संयोग संभव नहीं है। वास्तव में ये सब भूत सिद्धि के लिए और चित्त सिद्धि के लिए जरूरी है। आधार के पक्व हुए बिना धारण शक्ति नहीं रहने से विराट चैतन्य का संबंध कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मज्ञान कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। सिद्ध देह योगी जरा और मृत्यु के अतीत होते हैं। यहां एक बात की चर्चा आवश्यक है।
जीव देह में जो भाव विकार होता है उसका कारण क्या है? जीव देह में जो भाव विकार होता है उसका कारण क्या है? जरा और मृत्यु इस विराट विकार षटकण के अंतर्गत है। वाक्य पदीय, ये भर्तृहरि महाराज का ग्रंथ है, उसका ऊपर है, उनमें कहा गया है शब्द ब्रह्म की अव्याहृत नित्य कला काल शक्ति के आश्रय में भाव विकार की जन्म देती है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म की अव्याहृत नित्य कला काल शक्ति के आश्रय में भाव विकार को जन्म देती है, ऐसा वाक्यपदी में लिखा है। काल शक्ति के प्रभाव से ही प्रकृति का विकार होता है, लेकिन ध्यान रखना होगा परिणाम मात्र ही विकार नहीं है। सांख्य में जिसे विसदृश परिणाम कहते हैं वही विकार पद अभिधेय है। सदृश परिणाम को विकार नहीं कहा जा सकता। अदेव जहां सदृश परिणाम को भी संभावना नहीं, वहां अर्थात स्थिर बिंदु में कोई परिवर्तन संगठित नहीं होता। यह निर्विकार प्रकृति स्थान है। तंत्र मत में सृष्टि का मूल उपादान चंद्र या सोम है, ये हमेशा याद रखना। सृष्टि का मूल उपादान चंद्र या सोम है, हमेशा याद रखना। चंद्र जहां बिंदु रूप में अवस्थित है वहां सृष्टि नहीं है, कंपन भी नहीं है। यही अमृत कला या षोडशी कला है। पंचदश कला की समष्टि होते हुए भी यह उसके अतीत है। यह नित्य कला का क्षरण या श्राव नहीं होता, इसीलिए यह अक्षर बिंदु आदि नामों से अभीत है। परंतु कौशल पूर्वक यदि इससे शिवत्व की संहार अग्नि की योजना की जाए तो उससे सुधाधारा का निस्यंदन होना संभव है। वास्तव में यह स्यंदन अक्षर बिंदु का नहीं, पंचदशी कला विश्वात्मिका है। यह षोडशी के साथ अभिन्न रूप से महाबिंदु में विराजमान है, किंतु यह षोडशी से अभेद रूपा है। इसीलिए कभी कभी षोडशी के श्राव की बात सुनी जाती है। वास्तव में दोनों बिंदु की अद्वय अवस्था ही षोडशी है। प्रकारांतर से कहा जा सकता है, क्षरण होने से भी इसका अमरत्व अक्षरत्व व्यावृत नहीं होता। इस बिंदु क्षरण से ही नाद का आविर्भाव होता है। ये सृष्टि नाद रूप है, नाद मूलिका है। इसीलिए हमारे महाराज जी ने एक श्लोक लिखाया है, नादात्मिकम नाद बीजम माधवम मुरलीधरम, यहाँ लिखा है, यहाँ महाराज यही सामने मेरे, हाँ, नादात्मकम नाद बीजम माधवम मुरलीधरम। महाराज जी मुझे भी शंका तो हुई एक बात, ये षोडशी कला में क्षरण नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है, मेरा मानना है, मैं सही नहीं हो सकता हूं। सब कलाओं में श्रवण होता है, श्राव हो सकता है, लेकिन षोडशी में श्राव हो ऐसा नहीं हो सकता। इतना मेरा इसका ऑपोजिट हूं मैं इससे। वो हो सकता होगा आगे चल करके। षोडशी कला जब श्रावित होती है तो आनंद का प्रवाह बहता होगा, इसलिए बहुत से साधु संत नाचते हुए नजर आए, नाचते हैं, गाते हैं और आनंद मगन हो जाते हैं, तो षोडशी का श्राव होता है। और स्वामी राम ने भी एक जगह लिखा हुआ है, भगवान विष्णु के चरणों से जो श्राव हुआ है उसी से मैं अप्लावित होकर नाच रहा हूँ, ऐसा एक जगह उन्होंने पढ़ा था मैं, तो होता होगा। अच्छा, आनंद का वो स्वरूप है। षोडशी का मतलब होता है जहाँ से फिर उतरना चढ़ना नहीं होता। वो पंचदशी है, ये चंद्रमा 15 दिन में पूरा होता है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, 15 दिन में घट जाता है, खत्म हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू होता है, तो इसको 15 कला कहते हैं। लेकिन षोडशी इससे अलग है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न, संपन्न अवतार मानते हैं।
क्योंकि उनका जो आनंद है वो कभी अखंड है, अखंड है। वो उनका नाम है एक, अच्युत अच्युत है। वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। अगर वो घटता बढ़ता है, श्रावित होता है, तो उसमें वही अप्लावित होता है। ऐसा होता होगा। अच्छा, हाँ। इसलिए कोई साधु संत गुजर जाए तो उसकी मनाते हैं षोडशी। षोडशी 16 वस्तु देते हैं, तो 16 महात्मा होता है। हाँ, 16 प्रकार का भोजन। हाँ, 16 प्रकार का भोजन बनना चाहिए और 16 वस्तु दान करते हैं। उनको। और 16 षोडशी, महात्मा इसकी षोडशी मनाते हैं। 16 होंगे, फिर एक 16 अगर ज्यादा हो गए तो और अलग बिठाएंगे। हाँ, 16 का टिकड़ा। फिर 16 और अलग बिठाएंगे। ऐसे ऐसे कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि अभिनंदन जी महाराज का षोडशी हुई थी तो 64 महात्मा थे। हाँ, बराबर। तो 4 पंगत में बिठाए हुए थे, एक ही साथ थे पर 4 जगह 16 16 16। 64 को दिया। हाँ, वो बिठाए हुए थे, फिर 16 वस्तुएं देते सबको। ये विशुद्धानंद का तो उनने किया था। हाँ जी, हमने वहाँ मंगलानंद जी का भी करा था हाँ, अजमेर में। वो लिख कर गए थे कि मेरे षोडशी आप, अभी भी मेरे पास 3 महात्मा का है लिखा हुआ कि हम, आप चले जाए भरत भाई तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम चले जाए तो आप इतना करवा देना। षोडशी 3-4 महात्मा का लिखा हुआ है अपने पास षोडशी करने का। मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं षोडशी के। वो तो है। तो महाराज जी आपका तो कल्याण देव जैसा हो जाएगा, पक्का बताऊं। हाँ, हम चले जाएंगे, आप तो ऐसे ही रहे बोलते रहेंगे। वो अच्छा था बेचारा, चला गया। लो चलो आगे बढ़ो। 130 साल। हाँ, कल्याण देव है 124 साल और जितने 129 साल और जितने चेले बनाए सबकी षोडशी करी गुरु जी ने, सबकी षोडशी। अभी एक रहा बेचारा ओमानंद, वो एक ही बचा, बाकी सब चले गए। तो महाराज जी का ऐसा है। मैं कितने साल से देखता हूँ, 25 साल चले ही जाएगा। क्या नहीं होगा। लेकिन कहने का अर्थ है महेशानंद हमारे है, उनका जिम्मेदारी दी है मुझे कि भरत भाई आपके गुरु जी के पास और आपके भगवतों के पास बहुत पैसे है, मेरी षोडशी कर देना। मेरी षोडशी वो वहां नहीं करवाना। मैंने ठीक है। ऐसा 2-3 और दूसरे महात्मा का नाम बोलना भी अच्छा नहीं, इसको सुनेगा तो। लेकिन लिखा हुआ दिया है कि मेरी षोडशी आप, मंगलानंद जी ने कहा था तो हम पहुंच गए थे, आप भी आए थे। और हरिद्वार जो इनकी करी थी विशुद्धानंद की षोडशी, तब हम वहां से आ गए थे गुजरात से, और महाराज जी यहाँ से पहुंचे थे। हाँ, सब यहाँ से गए थे। हाँ, बहुत मजा आई थी। ये इनकी षोडशी में मैं बैठा था, चिन्मय आनंद जी की। यहाँ षोडशी में बुला के ले गए थे, यहाँ से गाड़ी लेकर आए थे, फिर बैठा था। उसकी वजह से वो अध्यात्मानंद नाराज हो गया था उनसे, वो वहां से लाया हुआ था, लेकिन यहाँ इन्होंने जोर लगाया कि हमने स्वामी जी को बुलाया है, लेकर आया तो बैठना है। मैं उठ रहा था षोडशी में, फिर उसके बाद मैंने ऐसा ख्याल किया मन में, मैं आपके बाद षोडशी में नहीं बैठूंगा कहीं। वहाँ मैंने कहा ये ऐसे षोडशी के लिए झगड़ा करे यहाँ, तो बेकार है, मैं नहीं बैठा करूँगा। फिर उसके बाद में षोडशी में कहीं बैठा नहीं, पूजा में गया, वहाँ पूजा करी, वहाँ पर वो षोडशी करी थी उनकी। हाँ, हरिद्वार का नाम, हाँ हाँ, शिवबोधानंद जी की। हाँ जी। हाँ, तो उसमें मैं नहीं बैठा, मैंने पूजा करी, आरती उतारी और भेंट पानी भी दिया था महाराज, अच्छा दिया था। महात्माओं को दिया, उसको बड़ा पुण्य मानते हैं। और होना ही चाहिए महाराज, वो षोडशी का पूजन है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, उनकी पूजा तो होनी ही चाहिए उस समय। महाराज ऐसा मैंने वो पढ़ा था उसमें कि महात्मा की षोडशी में क्या होता है, वो उसका वो लिखा है, मैंने वो पढ़ा है। तो वो लिखा है कि ब्रह्म की उपासना करना और षोडशी की पूजा करना दोनों बराबर माना है। वो खंडानंद जी महाराज की षोडशी हुई थी, 3 दिन तक वृंदावन में किसी के घर में भोजन नहीं बना, वहीं उनका था। वो 8 करोड़ रुपए महाराज जी। लेकिन मैंने देखा, मेरे हिसाब से, आप आपका हिसाब बता रहे हो, मैंने देखा महाराज वो 1 महीने तक चलता होगा शायद,
लेकिन एक साल चला महाराज महेशानंद जी का, 1 साल तक। वो फिर हरिद्वार करी और फिर वो वहाँ जबलपुर में वो बेवड़ा घाट में करी, जहाँ जहाँ वो गए हुए थे, जहाँ जहाँ ठहरे थे, वो सब जगह करी जोर थी। वहाँ महात्माओं को बुलाया, 1 महीने तक चलता रहा। 1 वर्ष महाराज जी महेशानंद की 1 साल तक चला। हाँ, वो महामंडलेश्वर थे। और जहां भी हम गए ना महाराज जी तो बोले आज सोड़सी है, किसकी जगह महेशानंद जी की। हमको वहां तो हम करके बोले 1 साल तक चलेगा ये। वो तो अच्छा है, कहाँ का आगे कर हम बता दो, वहां एड्रेस दे दो, वहां पहुंच जाए। आबू वाले महात्मा का बहुत देखा, ये मैं नहीं देखा कि बहुत लंबा चला इनका। इनके गुरुजी को महाराज जी मिले थे, महेशानंद जी की, जिनकी सोड़सी की बात कर रहा हूँ, उनके गुरुजी दर्शनगिरी जी महाराज का दर्शन भी किया महाराज जी ने। हाँ, उनको मक्का टेका था मैंने वहाँ पुष्कर में, वो भी संन्यास आश्रम था। अच्छा, ऊपर रहते थे वो, तो सवेरे काफी हाइट लंबे चौड़े थे, दर्शनी मूर्ति। और एक पंडित आता था भोजन करने, पालक की सब्जी और दूध, ये सेव की सब्जी वो उबालता था पंडित, और वो पानी उसमें डालेगा, एक सेव 4 टुकड़े करके, फिर फट उतार देगा, वो गल जाते सेव, फिर वो या पालक की सब्जी, 2 चीज का। बहुत अच्छे थे, जानकार। उस टाइम उनकी उम्र 105 बरस की थी जब मैंने मत्था टेका उन्हें। ओहो, वो 2 साल बाद शरीर छूटा काशी में। काशी में ये फिर जब हम जा रहे थे जामनगर उधर आश्रम में गए तो ये मनीषानंद वहाँ मिले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहली बार। पहली बार पुष्कर में ही मिले थे हमको। बहुत इनके शिष्य हमारे से आपसे बहुत जुड़े हुए। देखो मनीषानंद महाराज, शिव ज्योतिषानंद जी महाराज, विष्णु वल्लभानंद जी महाराज, ये आपके यहाँ हिमाचल वाला वो तेजोमयानंद, ये सब उनके शिष्य थे। हाँ, तो चले गए ना सारे। वो तो गए भी नहीं। तो ये नाद रूप और नाद मूलिका है। इस एक वाक्य पढ़ने जैसा है, वापिस सुनो आप। क्षरण होने से इसका अक्षरत्व व्यावृत नहीं होता, इस बिंदु क्षरण से ही नाद का आविर्भाव होता है। सृष्टि नाद रूप है और नाद का मूल भी। लेकिन एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। मिश्र सृष्टि की आलोचना यहां नहीं करेंगे। दोनों ही सृष्टियों का उदय बिंदु के प्रसार से होता है। शुद्ध सृष्टि में 3 अवस्था है, आविर्भाव, स्थिति और तिरोभाव। आविर्भाव और तिरोभाव के अंतराल में भाव का स्थैर्य रहता है। ये क्रमिक परिणाम नहीं रहता, यहां क्रमिक परिणाम नहीं रहता। अशुद्ध मार्ग में क्रम परिणाम दिखाई देता है। इसलिए अशुद्ध मार्ग में प्रतिक्षण भाव की अवस्था में अंतर का होना स्वाभाविक है। यही थोड़े में जरा शब्द का अर्थ है। जन्म के बाद और नाश के पहले जो अवस्था है, जिसे साधारणतया 4 भागों में बांटा जाता है, वह स्थूलता स्थिति रूप होते हुए भी क्रम परिवर्तनशील या जरा युक्त है। इसलिए शंकराचार्य महाराज जी ने कहा कि जन्म दुखम जरा दुखम। यहाँ 4 अवस्थाएं होते हैं, वहाँ पे मृत्यु अवस्था होती है। तीसरी जरा, जरा मतलब वृद्धावस्था। वो दुखी होता है। वैसे स्वरूप सब दुखी बताए। क्या नाम, योग वशिष्ठ में 4 अवस्थाओं को दुख बताया। इतने का बच्चा सुखी होता बोला नहीं, दुखी होता, जिद करता है, रोता धोता है, उसकी बात नहीं मानते हैं, फिर ज्यादा तंग करे तो पिटाई करते हैं और उसकी मन की बात मन में ही नहीं रह जाती। वो दुख की अवस्था बताए। फिर जवानी में होश
नहीं होता है, खोया हुआ होता है काम के वेग में, और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो दुखी होता है। तो जरा अवस्था में दुखी है, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है, और फिर मृत्यु आ जाती है तो चला जाता है। तो चारों अवस्थाओं को दुख का रूप बताया। एक मुझे याद नहीं आ रहा है, शंकराचार्य महाराज का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन याद आएगा नहीं, क्योंकि वो इतनी बार में आ जाता। वो जरा के विषय में बहुत अच्छा कहा है, जरा दुखम जन्म दुखम 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 पुनः पुनः, ऐसा एक श्लोक है, लेकिन याद नहीं आएगा। विकार है, हाँ जी। 6 खंड विकार है। खंड विकार। हाँ, जन्म मरण विकार है। क्या दूसरा है भूख प्यास विकार है, और तीसरा है राग द्वेष। ये 6 विकार कहते हैं। स्थूल शरीर का जन्म मरण विकार है, सूक्ष्म शरीर का भूख प्यास भूख प्यास विकार है, कारण और कारण शरीर का राग द्वेष विकार है, जो आदमी को दुखी करता है। खंड विकार होता है। बहुत अब ये प्रकरण पूरा हो रहा है। चंद्र कलारूप बिंदु क्षरित होकर काल चक्र में गिरता है। कालाग्नि उसे शोषित करती है और ग्रास कर जाती है, खा जाती है। जरा उसी का फल है। जरा उसी का फल है। मृत्यु भी वही है, जरा ही मृत्यु है। अतएव बिंदु जब अक्षर भाव प्राप्त होकर चंद्र की षोडशी या अमृत कला में विलीन होता है, तब उसकी चंचलता जाती रहती है और जरा और मृत्यु तिरोहित होती है। इसलिए अमृत कला के पास किसी कला का महत्व नहीं है। इसे स्कंद सिद्धि कहते हैं। इसको स्कंद सिद्धि, ये स्कंद नाम भी है। इसका अयप्पा स्वामी है ना, उसका एक नाम स्कंद भी है। स्कंद सिद्धि कहते हैं। जरा नहीं रहने से सिद्ध देह रूप लावणी युक्त होती है और सोम कला से पूर्ण रहती है। आह, तथा स्थिरता आने से देह वज्रवत सुदृढ़ और सुंदर रहती है। इसीलिए शास्त्र में इसको प्रातः समय उठकर इसका स्मरण करना चाहिए। आज एक मुझे याद आया, सुबह एक महात्मा जी ने मुझे प्रातः स्मरण का, हमारा चर्चा चल रही है वहां का, और कांची काम कोठी का ये विषय बोले, भरत भाई थोड़ा बोलो तो हम चर्चा करें थोड़ी उस पर। तो बोले, मैंने कहा ये महाराज जी की अनुमति जहां तक मिली है, मुझे याद है तब ये तो एक मुझे याद है। मैंने कहा ये प्रातः स्मरामी तथा भूत संग वाला ये रखना है, क्योंकि शंकराचार्य का स्थान है और शंकराचार्य का श्लोक है। बोले एक श्लोक मैं सुनाऊं आपको। मैंने कहा, प्रातः स्मरामि हनुमन्तमनन्त वीर्यं श्रीरामचन्द्र चरणां भुजचञ्चरीकं लङ्कापुरीं दहनदन्दित देववृन्दं सर्वार्थसिद्धिसदनं प्रथित प्रमाणम। ये शास्त्र का प्रमाण है कि उड़ के प्राण को पहले समझो, उसके बाद प्राणपति को समझो। वही हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए ऐसे हनुमान जी को आप याद करो तो कैसा रहेगा। भरत भाई ऐसा लिखा है। तो मैंने ये श्लोक जो संस्कृत जानने वाले हैं उसको भेज दिया। जैसे सोनू को भेजा, ये उनको कैलाश को दे देगी। ये स्टीव को भेजा, उनको ये कर लेगा याद। अनिल को भेजा, ऐसा कर लेगा। भगत को भेजा, लेकिन इनसे पढ़ा नहीं। तो ऐसे ऐसे श्लोक भेजता था। मुझे भी अच्छा लगता, याद किया मैंने, थोड़ा कच्चा है अभी। राजू को भेजा, वो
जैसे अब वो पूछा मैंने क्या करते हो, तो उन्होंने कहा प्रातः स्मरण श्लोक का पाठ करना है। तो वो श्लोक बोला, मैंने कहा बोला तो कौन सा श्लोक, तो ये श्लोक बोला प्रातः स्मरण। अब मैंने कहा श्लोक क्या बोल रहा है, श्लोक कह रहा है कि स्मरण करना है, मैंने अब आप श्लोक बोल रहे हो, ये स्मरण नहीं है। ऐसे ही वो हनुमान जी का है, वो भी प्राण को ही कहते हैं, हाँ। पकड़ना है। अब ये नीम करोली बाबा, इन्होंने जगह जगह हनुमान की प्रतिष्ठा कराई है। इसका मतलब ये था कि वो प्राण के साथ संलग्न थे, उसका उन्होंने इसलिए उसको इष्ट रूप में लिया है उन्होंने प्राण को। कोई हनुमान जी का स्वरूप ऐसा नहीं, क्योंकि उसको पवन सुत कहते हैं, और हमारे जीवन में पवन सुत नाम की कोई और वस्तु है नहीं। नहीं, वही एकमात्र पवन सुत। तो इसलिए उसका स्मरण का मतलब है प्राणों को स्मरण। जो प्राणों को स्मरण करता है, वो याज्ञवल्क्य ने कहा है, वो सबका स्मरण कर देता है। जो हे गार्गी प्राणों को छोड़ के और कुछ में लगता है, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब व्यर्थ। आत्मवंचना, वो आत्मवंचना करता है। आत्मवंचन ऐसा उसने कहा, वो सबकी सेवा भी कर लेता है, माता पिता गुरु भाई बंधु सब, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें। तो उदाहरण दिया है वहाँ कि अगर प्राण चला जाए शरीर से तो माता माता नहीं रहती है, भूतनी हो जाती है, पिता पिता नहीं रहता, भूत हो जाता है, गुरु गुरु नहीं रहता है, भूत हो जाता है। तो प्राण है तो सब तो प्राणों की सेवा कर लेता है, वो सबसे बचता है। इसलिए उसका एक महत्व है, गार्गी को समझाया। बोलो सच्चिदानंद।